अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब 25 मार्च का दिन और 1992 में पाकिस्तान आज ही के दिन पहली मरतबा आलमी चैंपियन बना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दिन पर आज हमें पाकिस्तान की वो शिकस्त डिस्कस करनी है जो कि तारीख में पहली मरतबा हुई है, यानी कि अफगानिस्तान के हाथों पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में शिकस्त का सामना करना पड़ा। शारदा के तारीखी मैदान पर कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी। एक तरफा मुकाबला जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो कि नई बैटिंग लाइन थी लेकिन मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और अफगानिस्तान ने ये हदफ बआसानी पूरा कर लिया। इस आज के एपिसोड में हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि समझ नहीं आ रही कि अगर एक्सपेरिमेंट करना था तो एक्सपेरिमेंट करने का क्या ये तरीका कार ठीक था। मेरे साथ रोज़ की तरह मौजूद होंगे द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद। तनवीर, कल आपने बात की थी कि पाकिस्तान को इस मैच में शिकस्त हो सकती है, पता नहीं आपको कहाँ से ये ख्वाब आ गया था, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात पे हैरत कल भी हो रही थी और लोगों ने कल रात मुझे इस मैच में शिकस्त के बाद जब मैंने तनकीद की, लोगों ने कहा जी आपने 11 अनाउंस होने पे क्यों नहीं बात की। तनवीर, कल हमने बात की थी कि शान मसूद, इफ्तिखार, अगर आप एक्सपीरियंस बैट्समैन को यहाँ नहीं खिलाएंगे इन विकेटों पर इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ तो आप, वो कहते हैं ना उर्दू का मुहावरा है, आप बैल मुझे मार। हमने कल अफगानिस्तान को जीत का मौका अपनी नाकिस प्लानिंग से फराम किया है। अब कोई इसको माने ना माने, राग अलापे आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में जी हम फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन क्या उसकी खातिर अपना करंट डिस्ट्रॉय करेंगे हम? यार पहली तो बात मैं आपको एक मशवरा दे दूं, ये जो लोग मैसेजेस करते हैं ना, इनको तो बिल्कुल भी ध्यान मत दिया अगर, इनके पास बिल्कुल टाइम नहीं, फारिग है। अवाम है ना, उनको जवाब अवाम को छोड़ो ना, अवाम फारिग है, अपने आप को देखेगी नहीं, दूसरों की सारी अवाम नहीं, आप मतलब कराएंगे मुझ पर, सारी है जो भी है, जो भी करते हैं उनको अपना पहला ध्यान दे, फिर दूसरों का काम करें। उसके बाद ये जो आप 11 की बात कर रहे हैं, जब टीम सेलेक्ट हुई थी उस टाइम ही हमने बोल दिया था ये आपने 5 लड़के क्यों रेस्ट करवाए, क्योंकि हम बार के लोगों की, इंडिया की मिसाल देते हैं हम बार कि जब वो रेस्ट करवाते हैं किसी भी वीक टीम को, अगर उनके 5-6 टॉप के प्लेयर्स हैं जिसमें से 2 रेस्ट करते हैं, 3 रेस्ट करते हैं, बाकी जाते हैं खेलने, ठीक है भाई, तो खेलना भी तो है, को घूमने फिरने थोड़ी जा रहे हैं। और अफगानिस्तान के खिलाफ जब ये टीम अनाउंस हुई थी हमने ये बोला था, और मैंने कल भी ये बात बोली थी कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने, अगर मैं आज भी आपको कह रहा हूं, मुझे ये डर लग रहा है ये 3-0 से सीरीज ना हार जाए पाकिस्तान। लेकिन ये सारे लड़कों को जो रेस्ट ये सारा जो भी होगा ये सब नजम सेठी साहब को पकड़े, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ये बात बोली कि पाकिस्तान हार भी जाए तो कोई मसला नहीं है। मेरा उनसे सवाल ये चेयरमैन साहब से कि भाई ये क्या गुल्ली डंडा थोड़ी हो रहा है, पर पैसे किस चीज के दे रहे हैं? अच्छा, आपने एक टर्म यूज मतलब हारने के पैसे दे रहे हैं, पाकिस्तान टीम में लड़के जा रहे हैं, हारने के पैसे दे रहे हैं। आपने एक टर्म यूज की थी पिछले पीएसएल के एपिसोड में, मोहल्ले की टीम, जिसमें मैंने बड़ा इतराज किया था, लेकिन आज मैं कल कह कर आया हूं अपने एक और प्लेटफॉर्म पर कि आज मैं तनवीर से आर्गुमेंट नहीं कर सकता मोहल्ले की टीम। दूसरा, अच्छा एक आपका क्रिकेट बोर्ड मोहल्ले का, आपका और मेरा कसूर भी तो है क्या? जब सिर्फ 2 प्लेयर्स को रेस्ट करवा के एक नए कप्तान को बनाने की तैयारी हो रही थी, आप मैंने शोर मचा दिया, सारा प्लान हमने खराब कर दिया, उनको सारे रेस्ट कराने पड़े। नहीं, आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? मैं आपका पॉइंट समझ गया हूं जी, लेकिन अगर नया कप्तान बनाने की बात हो रही थी, ठीक है, और बाबर आजम को रेस्ट करवाने की बात हो रही थी, तो आप नए कप्तान को, आप बाबर आजम दोनों को रेस्ट करवा देते। मैं आपको याद है मैंने पीएसएल में क्या बात बोली थी कि आप बाबर आजम या रिजवान में से किसी एक को जरूर रखें, ठीक। उसके बाद आपने हारिस रऊफ को भी रेस्ट करवा दिया, आपके वो 5, आपने फखर जमान को भी रेस्ट करा दिया, आपके वो 5 प्लेयर जो परफॉर्म करते हैं पाकिस्तान के लिए हमेशा से, और उनसे ज्यादा परफॉर्म कौन करता है? 2 प्लेयर रिजवान और बाबर, वो भी आपने 500 फारिग कर दिए। तो भाई आप किसके लिए जा रहे हैं? कौन खेलेगा वहां जाके? और आप इस अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ आप ऐसी बैटिंग लाइनअप लेके जा रहे हैं सिवाय सैम अयूब के और अब्दुल्ला शफीक के। सैम अयूब भी शॉट, अपना वो फेवरेट शॉट जो उसका मेन शॉट खेलने जा रहा, आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक को गेंद अच्छा हो गया। बाकी आपके पास क्या प्लेयर है यार? अब मैं, आप जिस तरह सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने देखा नहीं है, ये वही चमचे एक नहीं है, ये 4-4 चमचे जो इन्हीं प्लेयर्स को सपोर्ट करते थे, जो पीएसएल में परफॉर्म करते थे। मैं बार बार बोलता हूं, ये वही रिपोर्टर, वही जर्नलिस्ट हैं जो 2-2, 4-4 हैं, जब पीएसएल में परफॉर्म कहते हैं इनको पाकिस्तान खिला दो। उन्हीं के मैंने ट्वीट्स देखे हैं, इनको तो पाकिस्तान ए में डालना चाहिए, इनको तो अब नहीं लाना चाहिए। तो भाई किसको खुश करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे? अच्छा चले, ये जो काम सुने, ये जो काम धंधा कर रहे हो, टीवी पे बैठे, टीवी पे आते हो या ट्विटर चलाते हो, ये क्या क्रिकेट बोर्ड को खुश करने के लिए काम चलाते हो कि तुम्हारा काम चलता रहे? नया क्रिकेट बोर्ड है ना अभी, हर क्रिकेट बोर्ड के साथ यही करते हैं। क्यों तुम्हें एक्रेडिटेशन कार्ड मिलेंगे? क्यों तुम्हें भेजेंगे? आप जर्नलिस्ट को छोड़ें, अभी मैच के ऊपर बात करें। नहीं, आपकी फील्ड के बंदों के ऊपर आते हैं ना, तो आप मुझे कहते हैं तो वो इसलिए कि वो जब होंगे तो फिर मैं आपके साथ उनकी डायरेक्ट बात कराऊंगा। लेकिन अभी मेरी बात सुनिए, 92 for 9, अब
राशिद खान, मुजीब, उन्होंने नबी को भी आप देखें लेकर आगे टीम में कि इस कंडीशंस को, राशिद खान की कैप्टनसी को भी यहां पर आप एक्यूरेट नंबर दें। लेकिन हम क्या प्लानिंग करके गए हैं? अब्दुल रहमान साहब वहां हेड कोच हैं, शादाब खान है, ये 11 जो है तनवीर किस तरह जस्टिफाई हो सकती है कि आप 6 के 6 यंग बैट्समैन खिला दें? मतलब क्या आपने ये कौन सी प्लानिंग है जो मैं सुन रहा हूं सोशल मीडिया पर या बहुत सारे लोगों से कि जी हम फ्यूचर प्लान करें? क्या फ्यूचर प्लान के लिए हारना जरूरी है? हम हार के कौन सी प्लानिंग करेंगे? नहीं, यही तो गलत है, यही तो उन लोगों को समझ नहीं आती। भाई आपका जो हमने कल बात की थी कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होनी चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ तगड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी टीम ही नहीं भेज दें। बेंच स्ट्रेंथ इस वजह से तगड़ी होती है कि आपके 2-4 प्लेयर, पिंडी की विकेट नहीं थी, अच्छी बात है, वो यही समझ रहे थे कि पिंडी विकेट है। 2-4 प्लेयर आपके सीनियर होते हैं, उसके साथ 2-4 प्लेयर आपके जूनियर्स होते हैं। जिस तरीके से एहसानुल्लाह आया और साइम अय्यूब और जो प्लेयर्स आए वो उनको लेके चलते। यार सिंपल सी एक चीज है, डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होता है, जो हम डिपार्टमेंट क्रिकेट की बातें करते थे, इतने प्लेयर आते थे डिपार्टमेंट क्रिकेट से, वो क्या होता था, आपके 11 में से 6 लड़के सीनियर होते थे, आपके 4 लड़के 5 लड़के जूनियर होते थे, वो सीखते थे, उनके साथ खेलते थे, सब कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान टीम में भी होना चाहिए, इसी तरीके से और कंट्री में भी होता है। हमने क्या किया, एक्सपीरियंस बिल्कुल साइड पे कर दिया और ऐसी पिच पे जाके खेल रहे हैं अगेन अफगानिस्तान। मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की जगह कोई और टीम होती ना, चलो मैं समझता कि उनको इन पिचेस पे एक्सपीरियंस नहीं है और इनके पास इतने अच्छे स्पिनर ही नहीं है। आप इतने अच्छे टॉप के स्पिनर, आपने देखा 3 स्पिनर्स ने क्या हाल किया हमारा कल जी, और हम ठीक है, और उन्होंने किस तरीके खेला, उनके जो 4 आउट हुए ना, जिसमें से 2-3 गलत शॉट मारते में आउट हुए कि सर्किल में जल्दी जल्दी रन कर लें, वरना उसके बाद देख लो आप नबी ने खेला। उसके बाद आप एक चीज देखें, मैं फिर बात करूंगा आजम खान की, उन्होंने पीछे का चौका छोड़ा, उनसे झुका ही नहीं गया। मैं अभी बोलूंगा वो उनका जो वेट इतना हैवी है उसकी वजह से सब कुछ हुआ। उसके बाद 31 रन चाहिए थे, 30 या 31, ये नजीबुल्लाह ज़ादरान को उन्होंने क्वाड बेल्ट छोड़ दिया। अगर वो कैच पकड़ लेते वहां पे, उसके बाद कोई ऐसा प्लेयर नहीं था उनके पास। राशिद खान थे, बाकी टेल शुरू होती है, राशिद खान का चांस था, लग गया तो लग गया, वरना आउट हो। तो भाई ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि इनके पास कौन सा ऐसा प्लेयर जो परफॉर्म करेगा। उसके साथ साथ हम नए हेड कोच की बात करते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है और कप्तान ने टॉस जीत के बैटिंग क्यों की, मुझे आगे डिस्कस करते हैं। मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर ना सिर्फ इस मैच में जो कुछ हुआ उस पर बात करनी है, बल्कि अभी तो 2 मैचेस बाकी हैं, कल दूसरा मैच है, परसों तीसरा। क्या इसी 11 के साथ हम जाएंगे और क्या सीखने के अमल में हमने कहीं क्लीन स्वीप ना करा बैठे, जो तनवीर भी कह रहे हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तनवीर, याद होगा एशिया कप के मैच में जब नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए और जो लड़ाई झगड़ा हुआ ना सिर्फ मैदान में बल्कि मैदान के बाहर, एक राइवलरी बनती है तो उसमें फिर आपके स्टेक बहुत हाई होते हैं। मेरा मकसद यहाँ बिल्कुल ये नहीं है कि मैं ये कहूँ जी हम हार गए तो कोई कयामत आ गई, लेकिन आपको ख्याल नहीं रखना चाहिए था कि आप एक ऐसे हरीफ के सामने जा रहे हैं जिसने मुस्तकबिल करीब में आपको टफ टाइम दिया है, जो बहुत पैशनेट होके और बड़े एनर्जेटिक होकर खेलते हैं। उन्होंने आपके साथ एक खुद साख्ता राइवलरी बना ली है और हमने कल उस राइवलरी को तकवीत पहुंचा दी, का स्टैंप लग गया। अभी राइवलरी शुरू होगी क्योंकि उन्होंने हमें हरा दिया पहली मरतबा। बिल्कुल आप सही बात, इसका ख्याल नहीं था कुछ? नहीं, ख्याल करना चाहिए था ना। मैंने आपसे यही तो बात बोली, आप किसके खिलाफ टीम चेंज कर रहे हैं और जिनके खिलाफ आप खेलने जा रहे हैं, आप जब हारते हैं। आपने देखा जब आई थिंक नवीनुल हक ने आई थिंक उसके पास जाके उसने मैं देख रहा था कि ये चीजें नोट करो, ये चीजें नोट करो ना यार। आप उनके खिलाफ आप इस किस्म की टीम लेके जा रहे हैं। अब हर कोई कह रहा है बाबर होना चाहिए था, रिजवान होना चाहिए था, फलाना शाहीन होना चाहिए था, ये होना चाहिए। हमारे तो एक बॉलर जाके हाथ में एग्रेशन दिखाने के बाद हम क्यों सॉफ्ट होते जा रहे हैं क्रिकेट? यही एहसानुल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने इनको पहले भी PSL में एक मैसेज दिया था, शोएब मलिक के साथ जब किया था, भाई क्या हो गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लो, मजाक थोड़ी कर रहे हो यार। हाथ मिलाने जा रहे हो, मारो उसके सर पे बाउंसर मारो, तेज गेंदे करो, उसको आउट करने की कोशिश करो। मतलब ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद हम ये खुद कर रहे हैं। वसीम वकार, शोएब अख्तर ने कभी हाथ मिलाया था प्लेयर से? मिलाना ही नहीं चाहिए। मैं कभी मिलाया था? मैं आपको चीज बताऊं, मेरे सामने मैंने क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतने बड़े बड़े प्लेयरों को आउट नहीं किया? बिल्कुल। मैंने सब एग्रेशन शो किया, मैंने जैक कैलिस को आउट किया, एग्रेशन शो किया, मैंने फलाने को किया, डिविलियर। मुल्क के लिए खेल रहे हैं भाई, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, उधर के सलाम करने जा रहे हैं जैक कैलिस के साथ। भाई सॉरी यार, तू बहुत सीनियर है, पायन मेरा ख्याल रखी, वो करने जा रहे। क्या हो गया यार? ये चीजें सीखनी पड़ेगी। क्विकली, जो टाइम बहुत कम है, हमने टॉस जीतकर जो फैसला किया, बहुत गलत फैसला किया है। आपने मुझे कल क्या बोला था कि पिच बड़ी नहीं लग रही है, मैंने क्या बोला था, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। शारजा जैसी पिच पे आप टॉस जीत के करते हैं पहले फील्डिंग, आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितने ज्यादा रन करें, उसके बाद दूसरी टीम को मुश्किल होगी। ठीक है। अगर आपने टॉस जीत के अगर मिसाल के तौर पर वो फील्डिंग करते पहले, आपके पास एक ही चांस था। अगर वो मिसाल के तौर पर 150 रन करते तो आपके पास एक चांस ये था कि हमारे पास तेज खेलने वाले लड़के हैं,
छक्के वक्के मारने वाले, शायद हम कई सर्किल बहुत अच्छा खेल के हम ये रन जो है वो चेस कर लेंगे, लेकिन पहली बैटिंग वाले प्लेयर नहीं है आपके पास। पहली बैटिंग पे बड़ा कैलकुलेशन करके क्रिकेट खेलनी पड़ती है, सर्किल में मारो उसके बाद सेंसिबल खेलो। आपने जो बैटिंग कैलकुलेशन की बात की, आपको एक पॉइंट बताऊं जो आप भी मिस कर रहे हैं। क्या? इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज में सारे यंगस्टर्स हैं, जहां आपकी 11 पूरी यंग की यंग है, यू डोंट हैव अ बैटिंग कोच। नहीं तो बैटिंग कोच कहां से होगा? मोहम्मद यूसुफ साहब तो पुल आउट कर गए। नहीं तो वही तो कर दिए, जो हेड कोच उन्हीं को बैटिंग कोच बना दिया। बैटिंग कोच बना दिया, लेकिन अब्दुल रहमान साहब का एक्सपीरियंस जो इंटरनेशनल को तो अगर मैंने वो नहीं है ना। मैं सिर्फ बात करूं डेडिकेटेड कोच, हेड कोच तो और काम भी करता है ना, प्लेयर मैनेजमेंट भी है। अभी शो शुरू आपने क्या बोला, मोहल्ले की टीम है, उमर गुल है, मैंने क्या बोला है बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच क्यों नहीं आपका कोई? भाई बात ये मोहम्मद यूसुफ की जगह कोई क्यों नहीं आया? देखिए मेरी बात सुने, आपने टाइम पे मना किया, आपके पास बैटिंग कोच नहीं था। टाइम पे नहीं, बिल्कुल 4 बजे टीम की 4:30 बजे उनका ट्वीट आया। आपका बैटिंग कोच नहीं था या डोमेस्टिक का कोई बैटिंग कोच उठा के भेज देते जी। मैं आपको बताता हूं, अब जहूर इलाही आपके पास इतना जबरदस्त बैटिंग कोच है, एक टाइम पे बहुत ठीक ठाक किस्म का ओपनर था, लोग डरते थे। वो जहूर इलाही कितने अरसे से डोमेस्टिक की कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत समझ है क्रिकेट की। वो क्या अफगानिस्तान की टीम के लिए जहूर इलाही बैटिंग कोच नहीं बन सकता था? बात यह है कि इनको अपनी पसंद का चाहिए था, पसंद का कोई था नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात अगर वो आ जाते तो फिर ये कहते ये क्यों आ गया। चले तनवीर, अब दूसरा मैच, चूंकि जैसे अभी हम ब्रेक से पहले बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये मैच खुदा ना खास्ता हारे तो सीरीज भी हारोगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बुरी तरह शटर्ड होगा। मुझे तो सीधी सी जो तब्दीली दिखाई देती है वो यही है कि आप शान इफ्तिखार जैसे कोई सीनियर, इवन नवाज को देख लें, अगर वो कहीं आ सकते हैं तो एक्सपीरियंस चले, वहाँ तो इमाद चले मौजूद है, वहाँ एक ही तरह की बात है। पर अब करना क्या दूसरे मैच में, अपनी सीरीज ही बचानी है और अपनी प्राइड भी बचानी है। कितने खेले कल? 4 खेले, बिल्कुल 4, बिल्कुल 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, 1 ऑलराउंडर। तो नवाज क्या कर रहा था बाहर? मतलब किस किस्म की पिच रीड की मुझे समझ नहीं आ रही। कल 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते, मतलब फ़हीम अशरफ को खिलाना था, खिलाते, उससे तो बॉलिंग ही नहीं कराई। 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते, एक फास्ट बॉलर बैठा के सीमर ऑलराउंडर बनता है ना, बनता है ना। नहीं, नवाज खेलते बेहतर नहीं था, आपके पास स्पिन ऑप्शन आता है। फ़हीम अशरफ था, वो तो बनता है। उसके बाद आपने एहसानुल्लाह, नसीम शाह, आपने जमान को खिलाया, इन तीनों में से किसी 2 को खिलाते, ऑलरेडी तीसरा फ़हीम अशरफ था, स्पिनर एक ऐड हो जाता। आपने स्पिनर पे 2 स्पिनर, अमाद वसीम का बॉल इतना स्पिन नहीं होता, और शादाब क्या इस पिच के हिसाब से अच्छी बॉलिंग कर रहा था? बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था। इमाद वसीम को गेंद ओपन नहीं करना चाहिए था यहाँ पर, इस विकेट पर? यार करना तो चाहिए था, क्योंकि उनका माजी का रिकॉर्ड यहाँ बहुत अच्छा है। करना तो चाहिए था, लेकिन बात अब एक और चीज देखें, शादाब पीएसएल का कप्तान, अमाद पीएसएल का कप्तान, दोनों कप्तान है जी, तो कहां नजर आ रही है कप्तानी? पड़े हुए तो सारे बाबर आजम के पीछे होते हैं, उसकी कप्तानी नहीं है। जब ये बैटिंग करने आया था मुजीबुल्ला जब बैटिंग कर रहा था, स्लिप में आई थिंक कैच निकला था, क्या कहां था स्लिप, कहां थी? भाई आपके पास 2 कप्तान है जो पीएसएल में मुस्तकिल कप्तानियां कर रहे हैं, तो कहां है, किधर जा रही है कप्तानी? ठीक है, मतलब बोले ना फिर इनके खिलाफ भी कप्तानी करनी है। क्विकली कल के मैच के लिए कोई प्रेडिक्शन है आपकी? फिर परसों इंशाल्लाह हम शो करेंगे कल। यार मैं आपको बताऊं, मैंने तो आपको कल भी बोला था, मुझे डर लग रहा है ये 3-0 से सीरीज ना हार जाए कहीं, मुझे डर लग रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बात से मैं इसलिए आर्गुमेंट नहीं करूंगा क्योंकि हमारी जो कल की प्लानिंग थी ना, उसके बाद मुझे पहले कल टीम शीट देखनी है। अगर तो आपने 11 मिक्स एंड मैच कर लिया, वरना इस विकेट पर राशिद, मुजीब और जो आपके नबी हैं और फिर अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो यहाँ बहुत ज्यादा बॉलिंग करते हैं। तीन प्लेयर की जगह बनती है, शान मसूद को खिलाएं, ये आप इफ्तिखार का मुझे नहीं पता खिलाएं नहीं खिलाएं, लेकिन उसकी नवाज, ये 2 प्लेयर्स तो टीम में जगह। ठीक है, चलिए देखते हैं जनाब अब कल क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली सब वेकअप कॉल, हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम इस आईडी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आज हमने बिल्कुल नहीं कहा रिजवान बाबर को होना चाहिए था, एक मरतबा नहीं कहा, लेकिन अगर आप इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइन को इन विकेटों पर खिलाएंगे तो ये आप बैल मुझे मार वाली बात है, और फिर आप अपने लिए गड़ा खुद खोदते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की प्लानिंग से आप फ्यूचर को कोई अच्छा प्लान कर रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है आपका करंट जो ये सारी यंग जनरेशन है ना, इनको आपने शुरू से ही पैनिक कर दिया है। पुनाब रिप्ले में आज के लिए इतना ही, दूसरे मैच के बाद इंशाल्लाह परसों आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।